हेलो फ्रेंड्स, कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले पता है, मैंने पिछले व्लॉग्स भी डाले हैं कि मैं कोल्हापुर घूमने गई थी। मैं कोल्हापुर कैसे गई आप मेरे पिछले व्लॉग्स में देख लीजिएगा। उसी में आज मॉर्निंग में हमने माँ अंबाबाई के दर्शन किए और उसके बाद 7 बजे हम लोग निकल आए थे रामलिंग मंदिर। बस इस मंदिर के बारे में इतना ही पता चल पाया क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम ज़्यादा थी तो ज़्यादा नहीं कुछ समझ में आ पा रहा था। तो ये प्रवेश द्वार से हम अंदर आ गए। ये मंदिर प्रांगण है और ये भी काफ़ी बड़ा है और इसमें तालाब भी है। और ये जो तालाब साइड में आप छोटे छोटे मंदिर देख रहे हैं, ये सप्तऋषियों के मंदिर हैं। यहाँ पर पांडव भी आए थे, यहाँ पर राम भी आए थे और यहाँ पर साईं बाबा की जो मटकी है जिसमें कभी अन्न ख़त्म नहीं होता है, उसी की तरह की यहाँ एक मटकी भी रखी हुई है। ये तालाब है। तालाब में बहुत सारे कछुए हैं, बहुत सारी मछलियाँ हैं। ये तो सच है कि मतलब कहीं भी जाओ तो उसको देख करके जो कभी देखा ना हो तो, और मैंने ये सब कभी पहले नहीं देखा था, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी कछुए हैं यहाँ पर, छोटी छोटी मछलियाँ थीं और इस तालाब के किनारे किनारे ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। ये सप्तऋषियों के मंदिर हैं। तो तालाब में दर्शन करने के बाद, सप्तऋषियों के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर गए तो ये सामने पता नहीं राम सीता जी थे या राधा कृष्ण थे, मतलब पता नहीं चल पाया। वो लोग बता रहे थे कि कौन है लेकिन नहीं समझ में आ रहा था। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। फिर सामने ये थे तो इनके हम लोगों ने दर्शन किए और इनके दर्शन के बाद यहाँ पर जो राजा थे जिन्होंने इनका जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब सुनते हैं कि 850 साल पहले राजा ने ये मंदिर मतलब इतना बनवाया था। यहाँ के राजा ने, उनकी भी फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पर। तो हम लोग ये सारी फुटेज लेते हुए उसके बाद मंदिर के अंदर गए थे। यहाँ पर ये 2 नंदी जी बैठे हुए हैं, ये देखिए आप लोग। और ये 2 नंदी के बीच में मुझे ये मेंढक भाई साहब दिख गए तो मैंने इनको कैप्चर कर लिया। बड़े सुकून से बैठे थे और काफ़ी बड़े थे, तो मैंने कहा इन भाई साहब की फ़ोटो लेना तो बनता है। बस ये 2 नंदी हैं, गुलाल चढ़ता है यहाँ भी। ये गणपति जी हैं और ये स्वयंभू गणपति जी हैं। और ये मंदिर चारों तरफ से पहाड़ी के अंदर, पहाड़ को काट करके बनाया है। लेकिन हाँ, पहाड़ ये मतलब पहाड़ से पानी हमेशा गिरता रहता है। तो छोटा मतलब बड़ी, मैं वर्ड नहीं वो यूज़ करना चाहती हूँ, नदी आप छोटी नदी समझ लीजिए। तो उस टाइप का है, छोटा सा कुंड भी नहीं है लेकिन हाँ ये पानी गिरता रहता है तो वो नीचे जाता रहता है। लेकिन आने जाने के लिए एक पुल टाइप का कर दिया है। ये अंदर शिवलिंग है जिसको कहते हैं राम जी ने ये बनाया था, इसलिए इनका नाम रामलिंग पड़ा। और ये जिस पहाड़ी के अंदर बने हुए हैं उस पहाड़ी से 12 महीने पानी गिरता रहता है। 12 बजे 24 घंटे चालू है। 12 बजे चालू रहता है पानी। 12 महीने रहता था बाहर से 12 महीने रहता था। 12 महीने कायम चलता है। कौन सा मंदिर है ये? राम मंदिर, रामलिंग प्रभु बाबा जी ने स्थापन किए। अच्छा। वो जो बाढ़ मारा था यही मंदिर है? हाँ, वही तो जगह है जहाँ से पानी निकाला आपने। ये हाँ, 2 मुख पानी आते ना। हाँ, तो प्रभु राम जी ने उधर अच्छा जो बाढ़ मारा था यहाँ से आता है पानी? हाँ, ऊपर से 2 बार आता है, बाहर भी जाता है इधर। अच्छा,
थोड़ा पानी दो तो थोड़ा चट तो ले यहाँ का पानी भाई। लेके जाओ। हाँ। पत्ता पत्ता ये तो ऐसे ले लो ना। अरे अच्छा है। तो यहाँ फिर पुजारी जी ने बताया कि हमेशा पानी गिरता रहता है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने उनका पानी लिया। वो ही पानी शंकर जी पर चढ़ता भी है, वो ही पानी लोग पीते भी हैं। और कहते हैं कि यहाँ जो बाली जब मरा था तो उसको प्यास लगी थी, तो भगवान ने बाण मार करके यहाँ से गंगा जमुना सरस्वती का संगम हो करके वो 3 बाण मारे थे, तो 3 बाण में गंगा जमुना सरस्वती निकली थी। तो वो आज भी बह रही हैं। और यहाँ से बहने के बाद में ये गंगा जमुना सरस्वती सिर्फ इसी मंदिर में इतने ही छोटे से कमरे में ही पहाड़ी के नीचे ही बहती हैं। वहाँ से पर्वत से हमेशा पानी गिरता रहता है और वो पानी नीचे जाता रहता और फिर गिरता रहता है। ये मतलब 12 मास गिरते हैं पानी, लेकिन बाहर कहीं नहीं दिखेंगे। बाहर गौमुख से निकलता है, फिर उसके बाद आगे जा कर के वो भी ख़त्म हो जाता है। बहता बराबर रहता है और कहाँ जाता है पता नहीं। एक पहाड़ी में वो भी अदृश्य हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने हमको बताया। ये देखिए बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। रास्ते में आते जाते पानी सर पे आ जाता है। ये देखिए सब लोग पानी लेकर के पी रहे हैं। ये वीरभद्र जी हैं, शंकर जी के पास रहते हैं ना। ये पुल टाइप का बना हुआ है छोटा सा, यहाँ से लोग अंदर बाहर जाते हैं। और बाहर नंदी जी हैं, अंदर शिव जी हैं। मंदिर बनाने में काफ़ी कारीगरी यूज़ हुई है और काफ़ी अच्छी नक्काशी करी गई है। मतलब मंदिर देखते ही बनता है। बस ये है कि महाराष्ट्र के सारे मंदिर एक जैसे ही मतलब चिकने पत्थर से बने हुए हैं। तो फिर हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए। बाहर मतलब रामलिंग से बाहर। फिर हम लोगों ने नंदी महाराज को थोड़ा सा मनाया कि हमारी दरखास्त लगा दें शिव जी से कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। उनको धन्यवाद बोला कि चलो बुलाया हमको दर्शन के लिए। फिर ये मैं धन्यवाद दे रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया यहाँ अपने पास दर्शन के लिए। फिर तब तक मेरी फ़ोटो भी खींची जा रही थी, फिर मुझे पता नहीं चला। फिर अब मैंने देखा तो फिर उसके बाद मैं उठी। उसके बाद फिर एक बार भगवान जी से कहा कि भगवान जी हम आए हैं, प्लीज़ हमारी सुन लीजिएगा, क्योंकि भगवान तो सुनता है। इस दुनिया में लोग तो नहीं सुनते हैं एक दूसरे की, लेकिन हाँ भगवान ज़रूर सुनते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटो लिए, कुछ वीडियो बनाई याददाश्त के लिए। थोड़ा मंदिर को दिखाने की कोशिश की है कि हम लोग तो अपनी फ़ोटो बना के खुद को ही देखेंगे, लेकिन कुछ आप लोगों को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हो। तो एक फैमिली वो भी बनती जा रही है, तो इसलिए आपको दिखाने के लिए भी मैं ये देखिए हांडी रखी हुई है। ये हांडी बोलते हैं साईं जी की है। ये कभी खाली नहीं होती, उसमें उस टाइम सूखा अन्न भरा था, ये तो मैं मानती हूँ। ये यहाँ पर गौमुख है। थोड़ा सा मतलब चबूतरा टाइप का बना दिया है, तो उतना लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते। लेकिन ये देखिए बह रही हैं गंगा जमुना सरस्वती, तीनों एक ही गौमुख से। और ये यहाँ पर है थोड़ा सा मतलब कुंड टाइप का है, उसको बंद कर रखा है। उसके बाद ये आगे कहाँ जाती हैं कुछ नहीं पता है।
ऐसा मुझे बताया गया। अगर आप में से किसी को पता हो इसके बारे में तो प्लीज़ बताइएगा। ये कोना काट दिया गया है, अदरवाइज़ सारा पैक है कि जिसको मतलब आशमनी करनी हो तो आशमन कर सकता है। तो बस मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। फिर हम लोगों ने दिया जलाया, माला, क्योंकि अंदर दिया नहीं जलाने दे रहे थे। ये जो मंदिर छोटे छोटे हैं ये सप्तऋषि के मंदिर है और ये पीछे काफ़ी पहाड़ी है, काफ़ी जंगल है। दर्शन हम लोगों को बहुत आराम से हुए थे, बहुत ही ज़्यादा आराम से हुए थे। इतना मतलब हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसे दर्शन हो जाएंगे, ऐसे मंदिरों में हम जाएंगे। इतने मतलब हमारे लिए तो रेयर था, लेकिन भगवान ने हमको बुलाया और हमको अपना दर्शन भी आराम से दिया। ऐसे दिया जैसे हम उनके गेस्ट हैं। उन्होंने हमें पूरा टाइम दिया हमारी सुनने के लिए, हमारा हाल चाल पूछने के लिए। मतलब मैं किसी भी मंदिर गई हूँ, महालक्ष्मी मंदिर भी गई, वहाँ भी बहुत इत्मीनान से भगवान ने दर्शन दिए, बहुत आवभगत की, मतलब कह नहीं सकते। मतलब जैसे एक बेटी आती है मायके, वैसे हम लोगों का हुआ कि हाँ कोई आया है तो उनको टाइम देना है। ऐसे भगवान ने हमको टाइम दिया। हम जिसके दर पे भी गए हमको उन्होंने टाइम दिया। ये कोई शिकायत नहीं रह गई भगवान से कि उन्होंने टाइम नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? ये सारे मंदिर सप्तऋषि के हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो मुझे खुशी होगी। मुझे लगता है कि हाँ मेरी इतनी फैमिली बढ़ रही है, मुझे और भी लोग जानते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर कोई कोल्हापुर नहीं गया है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स देखिए, आपको लगेगा कि आप कोल्हापुर बहुत पास से देख रहे हैं। क्योंकि कोल्हापुर में कोल्हापुर की लैंग्वेज रहती है, जैसे हम लोगों को नहीं समझ में आई वैसे ही मुझे लगता है और भी लोगों में जिनको नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हिंदी में मैं डाल रही हूँ, प्लीज़ मेरे व्लॉग्स देख लीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिए। मंदिर से निकलने के बाद हम लोग गौशाला आ गए। मंदिर के बगल में ही गौशाला बनी हुई थी, तो उसके बाद हम लोग गौशाला में आए। और यहाँ तो ये देख रहे हैं गाय, सींगें भी इनकी बड़ी बड़ी। ये गाय हैं, बैल नहीं है, गाय हैं। सींगें भी बड़ी बड़ी। ये बाहर कुछ दुकानें थी, तो जब उन्होंने मारना शुरू किया तो फिर हम लोग इनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आए। बाहर से दुकानें लगी हुई थी तो लेके आए, लेकिन इनके ओनर साथ में थे तो ये कुछ भी नहीं बोली। पहले तो आप लोगों ने देखा ना, ओनर साथ में थे तो कुछ भी नहीं बोले। हम लोगों ने जैसे चाहा वैसे इनको पैर छुए, इनके साथ बात की, लेकिन ओनर जैसे ही हटे वैसे ही इन्होंने अपना रूप दिखाना चालू किया। तो गौशाला आप सुन लीजिए कैसे इन्होंने हमारा वेलकम किया। कितनी सीधी लग रही हैं अपने मालिक के साथ में, आप देखिएगा। आप खिला दो खिला दो। मैं ना क्या करूँ वो बता रही है मैं क्या करते हैं बात ते खायला द्या म्हणते खाने को मांग रही है उसको। तो फ्रेंड्स इनको खिला करके उसने भी वही किया था। फ्रेंड्स इनको खाना खिला करके हम लोग अपनी गाड़ी में आ गए और फिर थोड़ा सा अंदर पड़ता है ना, तो वहाँ से फिर हम लोग ये मेन रोड पर आ गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।